Hello students, welcome to my channel Gateway to Biology. आजिरो टॉपिक अछि एनालिटिकल टेक्निक इन प्लांट साइंस जो थरे कि ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर अपलोड हे सारिछि आ आजिरो टॉपिक अछि यूनिट आईवी रे यूनिट आईवी रे टॉपिक को हमें कंप्लीट करिबा जो थरे कि बॉटनी ऑनर्स स्टूडेंट मान का पई ए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहइबो एनालिटिकल टेक्निक इन प्लांट साइंस जोटा कि फर्स्ट सेम स्टूडेंट मान का पई एप्लीकेबल जो माने फर्स्ट सेम रे अछंती से मान का पई ए वीडियो बहुत दरकार आसीबो तो नोट सहित हमें कंप्लीटली पढिबा जो थरे कि आज पढिबा एनालिटिकल टेक्निक इन प्लांट साइंस रो characterization of protein and nucleic acid तो ए पार्ट को ही कवर करबा जो थरे आमे यूनिट आईवी रो जो टॉपिक अछि तो तार फर्स्ट हमें जानिबा कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कोन देन हमें कंटिन्यू करबा तार जो टाइप्स अछि जते सारा प्रोसेस अछि ताको पढिबा तो फर्स्ट आंसर दी क्वेश्चन आसे कि प्रोटीन कोन हम माइंड को आसे हमें सिंपल दिन जानि चंती आम बॉडी रे जिते सारा ऑर्गेनिज्म अछंती से प्लांट्स हो किबा गोटे एनिमल्स हो से माने तैयारी हिचंती जदी कहबा मेड अप ऑफ सम मैक्रोमोलेक्युल्स एंड माइक्रोमोलेक्युल्स को नेके जिते सारा ऑर्गेनिज्म अछि से माना पाखरे किछि मैक्रोमोलेक्युल्स अछि आउ किछि माइक्रोमोलेक्युल्स अछि आ से माइक्रोमोलेक्युल्स अंडर ए कोन जाउछि ना हमर जाउछि प्रोटीन मैक्रोमोलेक्युल अंडर जाउछि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड देन ताकू छाड़ देले आ जेते सारा अछि से माने होचंती माइक्रोमोलेक्युल्स तो ई जो हम पाखरे प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड आर fundamental biomolecules required for the structure, function and regulation of all living cell. जिते सारा living cell अच्छी plants and animals रे समझ जिते सारा structural भी हो किंबा functional किंबा regulation पाई हो गोटे cell regulation पाई हो सेथिरे कोन आवश्यकता अच्छी ना प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड खाली प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड नुह ता सहित कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो ए fundamental biomolecules then protein act as a जदि हमें देखिबा प्रोटीन रो काम कोन ना act as enzyme structural component ता सहित ट्रांसपोर्टर रो काम करूची ता सहित सिग्नलिंग मॉलिक्यूल तो फर्स्ट जिंस जो दोउची एंजाइम हम बॉडी रे जिते सारा प्रोसेस होउची ताकू कंटिन्यू करबा पई हमको दरकार एंजाइम जे कि निजे कोनोसी क्षति हबनी तारो किंतु जिते सारा अदर सब्सटेंस अछि ताको ब्रेक डाउन पई माने कहि परिबा हमें कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म प्रोसेस पई एंजाइम रो आवश्यकता अछि तो सेही प्रोसेस परे ने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट मैं कोनोसी लिपिड बाइलेयर देखो सेथिरे जदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो स्ट्रक्चर देखिबा सेथिरे भी प्रोटीन यूज हेछि प्लांट वॉल देखो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर रे तमे प्रोटीन रो पार्ट तमे देखिबा को पाइबो जेते सारा एंजाइम रे भी प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट अछि देन ट्रांसपोर्टर रो फंक्शन कोन ना जेमिति मो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे अछि प्रोटीन तो प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन अछि चैनल प्रोटीन प्रेजेंट अछि तो एमानकर काम कोन ना कोनोसी गोटे सब्सटेंस को गोटे जगह रो आउटे जगह को पहुंचेबारे भी फंक्शन करछंती तो सेति पई कुहा जाउछि ये कोटे फंक्शन करूछि ना ट्रांसपोर्टर रो फंक्शन करूछि एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिग्नल भी गोटे जगह रो कोनोसी गोटे सिग्नल को आ गोटे जगह पहुंचेबारे भी हेल्प करूछि कोन ना प्रोटीन ताले प्रोटीन रो फंक्शन जानिले ठीक सेमिति जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट अछि ए न्यूक्लिक एसिड रो काम कोन ना स्टोर करिवो एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन जदि हमें देखिबा न्यूक्लिक एसिड एटा होछि गोटे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन गोटे न्यूक्लिक एसिड कोन ना पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन इट मे बी डीएनए इट मे बी आरएनए ओके द डीएनए एंड आरएनए जे कि स्टोर करूछंती इंफॉर्मेशन को स्टोर करिवो कोनोसी गोटे सेल भितरे न्यूक्लियस भितरे
एंड ता सहित ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करूची देन एतिके परे आउ कोन जानि चंती ना इट इज नेसेसरी टू कैरेक्टराइज these biomolecules to understand their chemical nature हमर कोन दरकार को ना नेसेसरी अछि कैरेक्टराइज these biomolecules to understand their chemical nature जानिबा पई देन सेमान का मोलिकुलर वेट केते गोटे प्रोटीन प्रेजेंट अछि तार मोलिकुलर वेट कोन अछि तार केमिकल स्ट्रक्चर केमती अछि तार सिंपली जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर केमती अछि एंड तार बायोलॉजिकली फंक्शन कोन कौन कौन कहली ना कौनसी भी गोटे प्रोटीन हो न्यूक्लिक एसिड हो से को केमिकल स्ट्रक्चर रे तयारी हेची देन को माने तार स्ट्रक्चर सहित तार बायोलॉजिकल फंक्शन कोन अछि एतिकी पार्ट हमकु इंपोर्टेंट अछि तो सेति पई हमें कोन देखिबा ना दीज माने देयर आर सेवरल फिजियोकेमिकल टेक्निक यूज्ड फॉर कैरेक्टराइजेशन सेमान का कैरेक्टर को डिफाइन करबा पई बहुत सारा सेवरल फिजियोकेमिकल टेक्निक यूज करा जाउची त दे इनक्लूड तो सेमान को अंडर रे गोटे होची कोन ना इलेक्ट्रोफोरेसिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री देन ता सहित एक्सरे बेस्ड टेक्निक ये होची मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक जोड़ा कि तमरा सिलेबस रे अछि गोटे हला इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गोटे हला मास स्पेक्ट्रोमेट्री देन एक्सरे बेस्ड टेक्निक एतिकी हमको दरकार माने ए चैप्टर रे हमें कंप्लीट करबा जोड़ा कि सिलेबस रे तमरा अछि आईवी रे देखिबो कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड रे एतिकी पार्ट ही अछि ताले फर्स्ट काम होची कोन ना इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कोन जानिबा तो इलेक्ट्रोफोरेसिस कथा जदि कहबा तार फर्स्ट दिनछ कोन ना हमको गोटे जेनेटिक मटेरियल लो तार साइज अनुसार केमती कट करूछंती एंड तार मोमेंट को देखा जिवो देन से मानकर फंक्शन कोन देखिबा से माने बायोलॉजिकल फंक्शन कोन अछि टोटल ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक देखिबा एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक भी पुनी डिफरेंट टाइप्स अछि ताको भी जानिबा तो फर्स्ट टाइप रे हमें कौन जानिबा ना इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एन analytical technique used to separate charged molecule in an electric field रे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रे गोटे चार्ज मॉलिक्यूल रो एनालिटिकल टेक्निक को यूज करा जाउछि इलेक्ट्रोफोरेसिस रे तो यार काम कोन ना इट इज वाइडली यूज्ड फॉर analysis of protein पाई दरकार then nucleic acid in biological research पाई दरकार जोथि पाई कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करछथि किंतु प्रत्येक इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करछथि माने तार तो किछि ना किछि गोटे कोन थिबो ना प्रिंसिपल थिबो कि नै तो से प्रिंसिपल कोन अछि प्रिंसिपल लो फर्स्ट पॉइंट होछि कोन द प्रिंसिपल ऑफ electrophoresis is based on the moment of charged particle कौन देखिबा ना moment of charged particle towards the oppositely charged electrode under influence of an electric field कौन सिंपल दिनछो ना एटा गोटे धरा जाऊ कैथोड एंड एनोड नेले ए जो कैथोड आ एनोड अछि तो गोटे पॉजिटिव साइड अछि आ गोटे नेगेटिव साइड अछि तो जेनेटिक मटेरियल रो स्टैंड बा प्रोटीन आमे प्रोटीन पई भी यूज करबा बा न्यूक्लिक एसिड जेतेबे चेक करचोंती तो सेमानकर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखे कि सेमानकर ऑपोजिटली केमती मूव करचोंती तो सेही बेसिस रे देखि कि आमे बाहर करबा कोन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस तो रेट ऑफ माइग्रेशन माने कोन ना धरासो आमे एठी छाड़ देले पॉजिटिवली चार्ज नुए आमे जानिचोंती डीएनए गोटे नेगेटिवली चार्ज मो प्रोटीन कथा कोनी प्रोटीन पॉजिटिव बट न्यूक्लिक एसिड होछ गोटे नेगेटिवली चार्ज डीएनए हो आरएनए हो मु एठी छाड़ी देली एमथि किछि लार्जर सब्सटेंस अछि किछि स्मॉलर सब्सटेंस अछि
तमे देखिबो एमाने समस्ते मूव करबा को लागिबे कोठी ना पॉजिटिव आड़ को कहीं ना अट्रैक्शन अछि बट सेही जगह रे जदी मु प्रोटीन को दोछि ताले कोठी देबी ना पॉजिटिवली चार्ज साइड रे देबी जहा द्वारा जोठी नेगेटिव चार्ज अछि से आड़ को मूव करिवे ओके ताले द रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड्स ऑन molecular size net charge केते अछि shape of the molecule and strength of the electric field तार electric field रा strength केते अछि ताकू जानिबा ए पॉइंट रे then and the nature of supporting medium केते सपोर्ट करूची त एमटी टाइप रो टॉपिक द्वारा आमे जानिबा कोन ना आमे केमिति गोटे मूव करूची बा जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हो बा जेते सारा टाइप अछि एसटीएस जो टेक्निक अछि ताको यूज करा जाउछि ताले सपोर्टिंग मीडिया माने इलेक्ट्रोफोरेसिस देखैबा गोटे कोन अछि ना पॉली एक्रिलेन माइड जेल अछि अगारो जेल अछि पेपर अछि बट मोस्ट कॉमनली जोटा को यूज करा जाए दैट इज कॉल्ड ना agarose जेल को मोस्ट कॉमनली यूज करा जाए फॉर न्यूक्लिक एसिड पाई बट ए जो पॉली एक्रिलामाइड अच्छी जेल इज यूज्ड फॉर प्रोटीन एंड स्मॉल न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट्स पाई ओके ताला में जानले कोन ना इलेक्ट्रोफोरेसिस रा टेक्निक रा प्रिंसिपल जानिले देन एबे जानिबा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रा ये जो अगारो जेल तार टाइप्स कौन कौन अच्छी ताले टाइप्स अंडर ए फर्स्ट टाइप कौन अच्छी ना एरे अच्छी अगारोज जेल ये जो अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एज अच्छी अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक used for the separation and analysis of DNA and DNA fragments agarose gel द्वारा आमे ए टेक्निक को प्रोसीजर को ता पई भी किछरा प्रिंसिपल अछि कोन प्रिंसिपल अछि ना सब बेले पई जो प्रिंसिपल ऑफ agarose gel electrophoresis is based on the fact that nucleic acid are negatively charged आमे जानि चंती nucleic acid called na negatively charged to phosphate groups present in their backbone. Then when an electric field is applied, DNA and RNA molecule migrate towards the positively charged and smaller fragments gada move kuruchanti the pores agarose gel where larger family जो fragments अच्छी move करुची slowly ए जो agarose gel matrix रे कौन प्रेजेंट अछि ना polysaccharide obtain करुची obtain from the red seaweed द्वारा तो एठी pore size of the gel depends on concentration of agarose gel okay there are lower agarose concentration used for separating large DNA fragments and higher concentration used for the separating smaller तो एते सारा दिन को भी तमे न बुझी कि डायरेक्ट गोटे डायग्राम को जदी प्रॉपर्ली देखि देबो तमे जानि परिबो एठी देखि पारुथिबो agarose gel electrophoresis टेक्निक को एठी पुट करा जायछि जोथरे के धरा जो मु कहली एठी प्रेजेंट अछि हमरो एनोड पॉजिटिव चार्ज तो ऑलरेडी एठी लिखा अछि जदी मु काई के करबी देखा एठी पॉजिटिव चार्ज लिखा अछि एठी नेगेटिव चार्ज अछि जदी मु एठी जेनेटिक मटेरियल को एठी मूव करे तमे देखिबो जो माने स्मॉलर सब्सटेंस अछंती से माने बेसी आगरे प्रेजेंट थिबे आज कंपैरिजन समानकरा साइज बेसिस रे ओके ताले ये गला हमरो फर्स्ट टाइप पर हमें सेकंड टाइप पढिबा कोन ना buffer used in AGE they are commonly used buffer
agarogel electrophoresis. Kahenki na they are type buffer and PBE buffer को यूज करा जाए. pH maintain କରିବାକୁ ପଡେ and provide ions for the current conduction ପାଇଁ. The gel electrophoresis technique on na procedure fast process involve preparation of agarogel by dissolving agarose in buffer रे. Second step रे कौन करूची ना the molten gel is poured into the casting tray. जो tray use कराची सिथिरे put करिबो and allow to solidify. Once solidify हे जाउची then DNA sample are mixed with the loading DYE and load into कौन ना आम पाखरे wells and a electric current is applied and separation takes place. DNA binds and visualize using fluorescent DYES under ultraviolet rays. Okay, ताले next आमे जानिबा agarogel application कौन ना first application जानिबा many application of agarogel it is analysis of PCR ପାଇଁ यूज करा जाउची. Restriction enzyme digestion ପାଇଁ यूज करा जाउची. Plasmid DNA isolation ପାଇଁ यूज करा जाउची. Okay, the DNA fingerprinting and genetic engineering experiment and RNA quality analysis and यार जदि किछिटा limitation भी अच्छी पिला माने जेमति के there are several advantages of agarogel electrophoresis थाए. It is simple, economical and suitable for large fragments. ये तो थिला first technique. ठीक सेमिति polyacryl amide जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये भी पाखा पाखी सिमिलर खाली एतिके मन रखिथिबो यार मोस्टली यूज करा जाय हाई रिजोल्यूशन टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉल न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट्स बट मोस्ट कॉमनली यूज करा जाय प्रोटीन. ओके ताले ए कंडीशन रे प्रिंसिपल ऑफ फेज एंड द प्रिंसिपल ऑफ फेज देखिबो माने फेज माने नुह जे गोटे फेज त पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कहा जाए पेज बोली. तो ये पेज रे ओवरऑली कोन करा जाउछि ना फर्स्ट देखा जिवो कि जो मोमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल जो चार्ज मॉलिक्यूल अछि गोटे जेल मैट्रिक्स रे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रे कोन मूव करूछि ना मोमेंट ऑफ चार्ज मूव करूछि सेटा को हमें पढुचंदी सेही प्रिंसिपल भी एठी यूज होछि एंड ता सहित सेपरेट करा जाउछि को बेसिस रे ना गोटे होछि मॉलिक्यूलर साइज बेसिस रे चार्ज बेसिस रे एंड शेप बेसिस रे. सेम agarogel रो पाखा पाखी सिमिलर पिला माने खाली एठी पॉली एक्रिलामाइड जेल यूज करा जाउछि जोडा कि एक्रिलेमाइड एंड बिस एक्रिलामाइड एंड एटा गोटे अमोनिया जो जोडा कि टेम्ड यूज्ड फॉर द कैटलिस्ट फॉर polymerization. एटा very the gel has very small pore which provide high resolution power. Okay, ताले एतिके परे आउ कोन जानिबा एठी डायग्राम रे भी देखा रखिछि. डायग्राम रे देखुथिबो केमिति पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज कराइछि. एसएसडी पेज भी अछि यूरिया पेज भी अच्छी दुटा टाइप्स अच्छी एंड हम पाखरे कोन प्रोडक्ट यूज होची कोन पई यूज होची ता भी तमे जानि पारथबो कि कोन पई मोस्ट कॉमनली प्रोटीन को सेग्रीगेट पई बट अमीनो एसिड को भी सेग्रीगेट करा जाउची. बट ए जो पेज अछि तो सेमान को पुनी दुटा टाइप्स रे डिवाइड कराइछि पिला माने गोटे होची नेटिव पेज आ गोटे होची कोन ना आम पाखरे प्रिंसिपल ऑफ नेटिव पेज देखिबा तार मेन काम होची polyacrylamide gel electrophoresis which protein remains in their native biological active form रे जदि थिबो माने
प्रोटीन को जदि यूज करा होची ताको कहल छी नेटिव फेज एंड जदि आ पाखरे प्रोटीन यूज होनी ताले ताको कोन कहा जाउची ना कॉमन टाइप कहउचंती खाली फेज बोली कहउचंती ओके ताले एठी देखिबा तो थर्ड टाइप एसएसडी ना एसडीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक रे कोन करा जाउची ना इट इज ए denaturing electrophoretic technique used for separation protein based only molecular weight only देखा देछि कौन से साइज नुह स्ट्रक्चर नुह या molecular size basis रे डिवाइड करा से अब यार भी किछि प्रिंसिपल अछि जे कि इन्वॉल्व करूछि यूज ऑफ सोडियम डोडीक्राइल सल्फेट used in an amniotic detergent ता सहित the principle of SSD phase involves use of sodium docylsulfate को यूज करा जाउछि and it is impact in uniform negative charge to all protein the reducing agent कोन अछि ना बीटा मर्के कैप्ची इथानॉल जाको डीटीटी ब्रेक डाइसल्फाइड बॉन्ड बोली कहा जाय ताले प्रोटीन कोन होची ना माइग्रेशन डिपेंड्स ओनली ऑन साइज बेसिस रे ही एकु डिवाइड करा जाय छी एति के पार्ट को मन रखिबो आ ता सहित द प्रोटीन सैंपल्स आर हिटेड with SSD and reducing agent the sample are loaded into the gel well एथिरे भी कोन कराउची से जेल रे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करा जाउची and protein migrate करूची through the gel किंतु प्रोटीन एथिरे यूज कराउची after separation करा जिवो प्रोटीन आर stained using comma C brilliant blue and silver stain भी एथिरे यूज कराउची ई प्रोसेस को कंटिन्यू करबा पाई ओके एप्लीकेशन ऑफ एसएसटी देखिबा जदी हमें एतिकी आज पढेबा देन आउ दुटा टाइप सेमती अछि ते एठी जानिबा एसएसटी पेज रो मेन हैला मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन प्रोटीन प्यूरिफाइंग एनालिसिस आउट सबमिट कंपोजिशन एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल इन बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रे यूज करा जाउछि and advantages and limitations देखिबा जदी there are many advantages of STS page it provide high resolution and reproductively however protein loss their native structure and biological activity okay तो आजि पई एतिकी तो नेक्स्ट पार्ट रे हमें आउ जेतिकी पार्ट रहिला हमर ए जो आईवी यूनिट रो ताको नेक्स्ट क्लास रे पढे आजि पई